हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। आज हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसका नाम है चीटिंग कॉन्सेप्ट। बेसिकली फॉल्स वेट कॉन्सेप्ट भी लिखा आता है क्वेश्चंस में, या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी लिखा आता है। ठीक है, आप फॉल्स वेट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं या चीटिंग कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट होता है और आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं इस पर। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले आपको समझाऊंगा, वीडियो पूरा समझ में आएगा आपको। जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ वो बेस्ट क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और आप हर तरीके का क्वेश्चन कर सको। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताएंगे कि सर इस पर एक पूरा थोरो वीडियो बना दीजिए जिसमें क्वेश्चंस खूब सारे लें, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चंस ज़्यादा भी ले लूँगा। बट इस वीडियो में भी जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ उससे भी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, हम फॉल्स वेट का या चीटिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चीटिंग बोलते किसको हैं? देखो, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपसे थोड़ी एक छोटी सी बात करता हूँ। चीटिंग कॉन्सेप्ट में चीटिंग बोलते किसको हैं? तो चीटिंग की अगर हम बात करते हैं बच्चों, चीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो चीटिंग का मतलब होता है कि जब आपसे कोई कुछ मांगने आए, अगर आप शॉपकीपर हो तो आप उसको जितना वो मांगने आया उतना नहीं दे के कुछ कम दे के पैसा कमाओ। मतलब कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी हो, ठीक है ना, ईमानदारी ना हो। बेईमानी किसको बोलते हैं? बेईमानी इसको नहीं बोलते कि वो जितना लेने आया उतना तो आपने दिया लेकिन पैसा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाया बढ़ा के। वो तो ठीक है, आपका हक है, आप कितना भी प्रॉफिट कमा सकते हो। बट प्रॉब्लम एक है कि आपने उसको उतना दिया भी नहीं जितना वो मांगने आया, उसको हम चीटिंग बोलते हैं, है ना। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम चीटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो हाउ टू डू दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ आपको। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्लो चलूँगा, बट आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से वीडियो। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा चीटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक बताता हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन लूँगा बेटा इस पर। क्वेश्चन अच्छा होगा मैं बता दूँ, और अच्छा क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिया तो आप हर तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो। जनरली वैसा क्वेश्चन कोई करवाता नहीं है क्योंकि वो एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन हो जाता है, वो क्लासरूम का पार्ट नहीं होता। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि चीटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ये दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चीटिंग या फिर फॉल्स वेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसे हम फॉल्स वेट भी बोलते हैं। फॉल्स वेट का क्या मतलब है सर? फॉल्स वेट का मतलब है बेटा, जितना आप मांगने गए थे उतना आपको नहीं मिला बल्कि कुछ कम मिला, और जो कम मिला उसी को हम फॉल्स वेट बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें दो तरीके के वेट पाए जाते हैं, क्वेश्चंस में दो तरीके के वेट पाए जाते हैं। एक होता है फॉल्स वेट, एक होता है ट्रू वेट। थोड़ा सा हल्का सा लिख लीजिए ताकि आपको फिर क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए और आप आसानी से कर सकें। दो वेट होते हैं, एक ट्रू वेट होता है, एक फॉल्स वेट होता है क्वेश्चंस में। ट्रू वेट कौन सा होता है? ट्रू वेट वो वेट होता है जिसका कस्टमर पैसा पे करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जिसका कस्टमर पैसा पे करता है, मतलब कि फॉर विच मनी इज़ पेड, फॉर विच मनी इज़ पेड। जिस चीज़ का भी आप जितने का भी आप पैसा पे करके आते हो उसे हम ट्रू वेट बोलते हैं। फॉर विच मनी इज़ पेड, जिसके लिए पैसा पे किया जाता है। ठीक है, वो वेट जिसके लिए आपने पैसा पे किया। दूसरा होता है फॉल्स वेट। फॉल्स वेट होता है जो कस्टमर को एक्चुअली मिला, कस्टमर विच एक्चुअली गेट्स। कस्टमर वो वेट जो कस्टमर को एक्चुअली मिला, कस्टमर विच एक्चुअली गेट्स, जो कस्टमर को एक्चुअली मिलता है ना। अब ये देखो, जिसका आप पैसा पे करके आते हो वो ट्रू वेट है, और जो कस्टमर को एक्चुअली मिलता है विच कस्टमर, हाँ जी, कस्टमर विच एक्चुअली गेट्स, जो कस्टमर को एक्चुअली मिलता है वो हमारा फॉल्स वेट है। और इसमें अभी अगर आपको मैं एग्जांपल लेके भी समझा दूंगा कैसे होता है। तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है आपका, बट उसको लगाना कैसे है मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉफिट ही होता है, कोई लॉस में बेचता नहीं है। अगर बेईमानी हो रही है तो प्रॉफिट में ही हो रही होगी। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा इसमें, हाँ जी, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। टी स्टैंड्स फॉर ट्रू वेट एंड एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट इंटू 100। बस ये लगा दीजिए। आप कहेंगे लॉस हुआ तो सर ये नेगेटिव में आ जाएगा बेटा, ऑटोमेटिकली आपका लॉस हो जाएगा। जैसे एक पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक करते हैं हमारी। जैसे आप गए मार्केट में और आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे 1000 ग्राम राइस दे दो। आप घर के लिए 1000 ग्राम राइस लेने गए, 1 किलो राइस लेने गए। कस्टमर ने कहा कि शॉपकीपर ने बोला आपको कि भैया तुम तो मेरे रिश्तेदार लगते हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरे भाई हो, जितने में मैं लाया था उतने में ले जाओ। वट ही वॉन्ट्स टू से कि भाई जितने में मैं लाया था उतने में ले जाओ, SP इज इक्वल टू CP, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये बात मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन लेंगे।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अच्छा उसने ये कह के तो बेच दिया मुझे कि जितने में लाया था उतने में ले जाओ, बट वो मुझे 1000 ग्राम देता नहीं है। प्रॉब्लम एक है कि वो मुझे 10% कम देता है बेटा। क्या कितने परसेंट कम देता है? 10% कम। किससे 10%? जितना मैं मांगने गया था। मतलब कि वो मेरे हाथ में सिर्फ 900, ये चीटिंग से करता है, ठीक है, ये चीटिंग है। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे 900 दिया, उसने मुझे चीटिंग से 900 ग्राम दे दिया, लेकिन पैसे कितने के चार्ज किए? 1000 ग्राम के। तो देखो पैसे 1000 ग्राम के चार्ज किए, जिसके पैसे चार्ज किए वो ट्रू वेट है, और जो मेरे हाथ में एक्चुअली रखा वो फॉल्स वेट है। तो 900 ग्राम ही तो मेरे हाथ में रखा ना, तो ये फॉल्स वेट है। तो उसने कितने का घपला किया? ट्रू माइनस फॉल्स। आप कहेंगे उसने 100 ग्राम का घपला किया, तो 100 ग्राम का जो घपला है बेटा यही तो उसका प्रॉफिट है ना। उसने कम दिया क्यों? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो 100 ग्राम उसने मुझे कम दिया, तो यही उसका प्रॉफिट है। लेकिन ये किस पे है? 1000 ग्राम पे है या 900 ग्राम पे? ये 900 ग्राम पे। ये 900 ग्राम पे क्यों है सर? ये 900 ग्राम पे इसलिए बेटा क्योंकि आपके हाथ में तो एक्चुअली 900 ग्राम ही रखा ना यार। तो जो शॉपकीपर की कॉस्ट गई होगी वो तो 900 ग्राम पे ही गई होगी ना। सर कैसे? एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए इसको। अगर मैं कहता हूँ कि आप 1000 ग्राम मांगने गए थे, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस में 1000 रुपीज़ मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 900, सही है इतना। अब 900 ग्राम का 900 रुपये हो जाएगा, लेकिन वो पैसे कितने के चार्ज कर रहा है? 1000 ग्राम के। तो 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 1000 रुपये। अब वो मुझसे 1000 रुपये चार्ज कर रहा है क्योंकि मुझे तो 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे दे 900 रुपये का ही माल रहा है। 900 ग्राम ही तो दिया, तो 100 रुपये कमाए कितने पे? 900 पे। कॉस्ट प्राइस 900 है, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे? 900। तो याद रखिए, इसलिए डिवाइड हमेशा फॉल्स वेट से करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉल्स वेट ही कस्टमर को एक्चुअली मिलता है, और जितना कस्टमर को एक्चुअली मिलता है उसी की तो कॉस्ट आपने दी है ना, उसी की तो कॉस्ट शॉपकीपर बियर कर रहा है ना। तो इनटू 100, तो एक्चुअली यहाँ पे प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाएगा? You would say that here profit would be 11.11%। 11.11% का एक्चुअली प्रॉफिट हो जाएगा। आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, ठीक है। सिंपली आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ट्रू माइनस फॉल्स अपॉन फॉल्स इंटू 100। ट्रू कौन सा वेट है? वो वेट है जिसके लिए पैसा पे किया जाता है, और फॉल्स वेट वो है जो कस्टमर को एक्चुअली मिलता है। बस उनका डिफरेंस ऊपर रखिए, नीचे फॉल्स वेट इंटू 100। सिंपली ये फॉर्मूला लगाइए, आपका बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो था आपको एक अच्छा क्वेश्चन दिखाने का, ताकि आप हर तरीके का चीटिंग का कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन मैं अभी लेने वाला हूँ उसके बाद आप चीटिंग के क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी कर लेना। मैं मतलब 99% दावा कर रहा हूँ, 1% फिर भी अपने पास रख रहा हूँ। अगर कोई बच्चा कहे कि सर कुछ अलग ही देख लिया, अलग देखोगे नहीं बेटा, क्योंकि अल्टीमेट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो चलिए मिलके करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। सो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आया, हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा, दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स, लिखिए, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above CP, 20% above CP, and gives 10% discount, 10% discount to customers, 10% discount to customers, ठीक है। अब आगे बोलता है वो क्वेश्चन में, हाँ जी, आगे लिखिए, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, आगे दिया हुआ था, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स he uses 900 gram weight instead of 1 kg, instead of 1 kg, and at the time of buying the goods, at the time of buying the goods, at the time of buying the goods, he uses 1100 gram instead of 1 kg, instead of 1 kg. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, इस पूरी ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये हमें बताना है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझिएगा मेरे साथ ये क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above CP and gives 10% discount to customers. At the time of selling the goods he used 900 gram
instead of 1 kg and at the time of buying the goods he uses 1100 instead of 1 kg, find his profit percent। आप देखिए ऐसे कुछ से देखिए पहले भाई, दो तरीके से चीटिंग करता है। देखो बाइंग के टाइम पे चीटिंग का क्या मतलब है, 1000 ग्राम मांगने जाता है, 1 kg मांगने जाता है और चुपके से 1100 ग्राम उठा लाता है। कस्टमर आता है तो 1000 ग्राम मांगने आता है तो कस्टमर को 1000 की जगह 900 ग्राम पकड़ाता है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा भाई, अगर 1000 ग्राम वो मार्केट में होलसेल मार्केट में लेने जाए ना तो चुपके से 10% एक्स्ट्रा उठा लाता है। मतलब कितने ग्राम उठा लाता है, 1100 ग्राम, यही तो दिया हुआ है। देखो बाइंग के टाइम पे वो 1100 ग्राम उठा लाता है, उससे कस्टमर मांगने आए तो उसे 1000 ग्राम की जगह 1 kg की जगह 900 ग्राम ही देता है। तो दो तरीके से घपला करता है। अब आप सोच के देखो पैसे किसके चार्ज करने वाला है वो, क्योंकि 1000 ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम उठा लाया है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो पैसा किसके चार्ज करने वाला है बेटा, 1100 ग्राम का, लेकिन आपको दे कितना रहा है, 900 ग्राम। तो घपला कितने का है, आप कहोगे सर घपला है यहाँ पे कितने का, घपला है 200 ग्राम का, अगर बाकी चीज़ें ना होती तो। लेकिन एक घटना और घटी है, ध्यान से सुनो। देखो मैं आपको बताता हूँ, उठा के कितने का लाया बेटा माल वो, आप कहेंगे सर 1100 का। 1100 ग्राम जो उठा के लाया उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1100 रुपये, है ना। लेकिन आप कस्टमर को दे कितना रहा है, 900 ग्राम, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 900 रुपये। पूरी बात सुनना जरा, बोलो ठीक है इतना। तो अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता तो हम इसके हिसाब से निकाल लेते। हमें पता है कि ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। जो उठा के लाया उसकी कॉस्ट 1100 है, जो कस्टमर को दे रहा है उसकी कॉस्ट 900 है। तो 200 ग्राम का घपला तो कर रहा है वो, बोलो सही है इतना। लेकिन इसके ऊपर भी उसकी जो लालच है वो ख़त्म नहीं हुआ। इसके ऊपर वो अब क्या करता है, हाँ जी, 1100 ग्राम उठा के लाया था, 1100 रुपये का माल है, उसको 20% बढ़ा देता है पहले। जैसे होता है ना, पर्ची लगाते हैं उसके ऊपर, है ना। आप किसी शॉप पे जाते हो, आप किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे कुछ चिट लगी होती है, उसके ऊपर एक प्राइस लगा होता है। तो वो इस कॉस्ट प्राइस को, किस कॉस्ट प्राइस को, जितना माल उठा के लाया, 1100 रुपये का माल उठा के लाया, इसी को तो बढ़ा के लिखेगा। तो इसे वो 20% बढ़ा के लिख देता है बेटा। जैसे 1100 का 10% 110 हो गया, तो 20% 220 हो गया। 220 रुपये 20% है ना, बढ़ा के लिख देता है। मतलब लिख देता है 1320 रुपीज़, ये लिख देता है। आपको पता है जितना लिख दिया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, जितना लिख दिया जाता है सर वो मार्क्ड प्राइस कहलाता है। मार्क्ड प्राइस, जिसे आप MRP के नाम से जानते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसे मार्क्ड प्राइस बोलते हैं मैथमेटिक्स में बेटा, ठीक है। तो हमने कहा उसने कितना लिख दिया, 1320 रुपये, 1320 रुपये। ध्यान से सुनना। अब कस्टमर आया उसके पास, उसने 1320 रुपये देखा, लेकिन उसको बोलता है कि देखो भैया मैं तो 10% का डिस्काउंट देता हूँ। उसने कहा अच्छा तो कितने का पड़ेगा मुझे, तो उसने 10% का डिस्काउंट दिया। इस पे डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, MRP पे। डिस्काउंट किस पे मांगते हो बेटा, आप शर्ट खरीदने जाते हो, आप जीन्स खरीदने जाते हो, आप कुछ भी खरीदने जाते हो, आप डिस्काउंट किस पे मांगते हो, MRP पे। तो MRP पे 10% डिस्काउंट निकाला गया। 10% इसका कितना होगा, 132। देखो 10% कितना होगा, 132। 1320 एक जीरो हटा दो, 132 माइनस कर दो। इसका मतलब ये है कि वो कितने का बेच रहा है इसको, 1320 माइनस 132। तो इसका मतलब है वो कस्टमर को कितने का बेच रहा है बेटा, इसको वो कस्टमर को बेच रहा है 1188 रुपीज़ का। अच्छा 1188 में तो बेच रहा है, तो ये क्या आ गया उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि अगर डिस्काउंट निकाल दोगे MRP में से तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। बेच कितने में रहा है, 1188 में। कस्टमर को दे कितना रहा है, 900 ग्राम, जिसकी कॉस्ट कितनी है, सिर्फ 900 रुपये। समझ रहे हो बात को, जिसकी कॉस्ट 900। देखो कस्टमर को 1100 ग्राम थोड़ी पकड़ा रहा आपको, सर 1100 ग्राम की तो कॉस्ट आपने 1100 ली थी। सही बात है भाई, 1100 ग्राम अगर कस्टमर को भी पकड़ा देता तो बहुत बढ़िया था, मैं CP 1100 ही लेता बेटा। लेकिन कस्टमर के हाथ में रख कितना रहा है, कस्टमर के हाथ में रख रहा है वो सिर्फ 900 ग्राम, उसकी कॉस्ट कितनी है, 900 रुपये। तो कहना ही से दैट कॉस्ट प्राइस 900 रुपये है। लेकिन पैसे कितने चार्ज कर रहा है इन सारे मामलों में, क्योंकि चीटिंग की है उसने, डबल चीटिंग की है, ट्रिपल चीटिंग की है। वो सारी चीटिंग करते अल्टीमेटली कितने का बना के दे दिया है उसने, 1188 रुपये का। तो कैन वी से सेलिंग प्राइस लेंगे बेटा 1188 रुपये, इतना कस्टमर से चार्ज करता है वो। और कस्टमर को जो माल देता है वो कितने का है, 900 रुपये का। तो आप इसे फॉल्स वेट बोल दो या इसे आप फॉल्स वेट का प्राइस बोल दो, और ये आपसे कस्टमर जितना चार्ज करता है वो 1188 है। तो यहाँ पे वो, हाँ जी, प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो मैंने रुपीज़ में ही कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको। नहीं तो आप ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट बोलिए। आप ऐसे बोलिए 900 ग्राम के पैसे देता कितना है, 900 ग्राम जो देता है वो फॉल्स वेट है, और पैसे कितने के चार्ज करता है, 1188 ग्राम के। अल्टीमेटली ये सारा जमा घटा करके 1188 ग्राम के पैसे तो क्या 1188 बोल दीजिए, 1188 रुपये बोल दीजिए, बात एक ही है बेटा। अल्टीमेटली प्रॉफिट कितने का हुआ, 1188 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 900 लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। इट कम्स आउट टू बी 288
डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100 ले लेंगे, ये कटेगी यहाँ से, ये कटेगा यहाँ से, 32 बचेगा। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में 32% का प्रॉफिट होगा, तो हम कहेंगे 32% शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही सवाल का आंसर बनता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि ये वीडियो पे बेस्ट समझ में आए आपको, और इस तरह के चीटिंग के क्वेश्चन आप हर तरीके के कर सको। मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ गए। देखो मैंने रुपीज़ में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया बेटा आपको। मैंने कहा अगर वेट में रखना चाहो तो वेट में रख लेते, 900 ग्राम लेते, उधर 1188 ग्राम लेते, क्योंकि सारी जमा घटा करके आपने वही किया है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला एक ही है ना, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100, या फिर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट या लॉस का तो वही फॉर्मूला होता है। चलिए एक क्वेश्चन मुझे आप लोग करके दिखाइए, पॉज करके करिएगा वीडियो। तो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन सुन लीजिए, ये लो क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन आया ए शॉपकीपर। हाँ जी, देखो मज़ा आ रहा होगा आपको वीडियो देख के। आई एम श्योर आप इंजॉय कर रहे होंगे बेटा, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और डिटेल में करिए अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि आपके पास वैसा भी क्वेश्चन आ जाए चीटिंग का या फॉल्स वेट का, आप तुरंत कर सको। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 80%, क्वेश्चन में दिया हुआ था 80% अबव सीपी, 80% अबव सीपी, गिव्स 25% डिस्काउंट टू कस्टमर, gives 25% डिस्काउंट टू कस्टमर। आगे वो बोलता है एट द टाइम ऑफ बाइंग, एट द टाइम ऑफ बाइंग, एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स he gets 20% more weight, 20% more weight, 20% more weight instead of 1 kg, instead of 1 kg, सही है इतना। and at the time selling the goods, at the time selling the goods he gives 10% less weight, 10% less weight instead of 1 kg, instead of 1 kg। लास्ट लाइन, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? देखिए आधे मिनट में क्वेश्चन होगा। अब आपको अगर करना आ गया है लास्ट क्वेश्चन से, आधे मिनट में हम सवाल को कर सकते हैं। आप क्या कहोगे? जब भी वो 1 kg बाय करने जाता है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम बाय करना जाता है, तो वहाँ पे 20% ज़्यादा वेट ले आता है। मतलब कितना ले आता है? 1200 ग्राम। लेकिन जब उससे कस्टमर मांगने आता है, जब सेलिंग करता है वो, तो 10% कस्टमर को कम पकड़ाता है 1 kg पे। मतलब 10%, देखो 20% ज़्यादा दिया लेके आया, 10% कस्टमर को कम दिया, 1000 ग्राम से कितना दिया? 900 ग्राम दिया। तो सब कुछ इतना ही होता, पैसे 1200 ग्राम के चार्ज करता है ना, लेकिन देता कितना कस्टमर को? 900 ग्राम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो माल कितने का उठा के लाया है? 1200 ग्राम का, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1200 रुपये मान लेते हैं, है ना। और कस्टमर को दे कितना रहा है? 900 ग्राम, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 900 रुपये। बोलो ठीक है। लेकिन अब क्या करता है भैया? 1200 ग्राम उठा के लाया, जिसकी कॉस्ट 1200 रुपये है, उसमें 80% बढ़ा देता है। जितना भी माल लेके आया उसे 80% बढ़ा देता है। 80% बढ़ाने का मतलब है 80% कितना हो गया 1200 ग्राम का? 1200 इंटू 80/100। तो आप कहेंगे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 960। 960 बढ़ा दिया तो इसका मतलब 2160 रुपये बेटा MRP हो गया। यही सीखा था हमने। और फिर कस्टमर को बोलता है देखो भैया मैं 25% का डिस्काउंट देता हूँ। 2160 पे 25% कितना होता है? 25% होता है बेटा 1/4। 1/4 निकालोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 540। 540 रुपये का वो डिस्काउंट देता है। इस पर 540 रुपये का डिस्काउंट कस्टमर को चिपका दिया, दे दिया। तो 540 रुपये निकाल देंगे तो 1620 रुपये पड़े। 1620 रुपये पड़े, और जितने का पड़ा वो क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। इतने का बेच दिया। जबकि कस्टमर को देता कितना है? 900 ग्राम ही। 1620 रुपये में देता कितना है? सिर्फ 900 ग्राम, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 900 रुपये। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, हैवी प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1620 SP माइनस CP। किस पे? CP पे, डिवाइड बाय CP इंटू 100। ये दोनों कट जाएंगे। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 720 डिवाइड बाय 9। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 80%, और 80% ही क्वेश्चन का सही आंसर था। तो आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया इस वीडियो को। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे होंगे इन वीडियोज़ को, तो ज़रूर लाइक किया करो। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मेरा हौसला बढ़ता है, चैनल पर और वीडियो बनाने का मन करता है। चलिए इसी जोश के साथ दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।